हेलो नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर विषय के बारे में। कंप्यूटर विषय के अंतर्गत हमारी पहले से 3 क्लासें हो गई है। आज हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारी चौथी क्लास है, 3 क्लासें पहले हो चुकी है और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके पर हम चर्चा करेंगे। इनमें लगभग ऑलमोस्ट हम वही लेके आए हैं जिनके मतलब पूर्ण रूप या फुल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिनके अंदर पूर्ण रूप या फुल फॉर्म से रिलेटेड है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब से ज़रूर करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है? हमें पूछा है टीसीपी या आईपी का क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है। टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है या फुल फॉर्म पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है? इंटरनेट, तो ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक ऑप्शन आया है ऑप्शन ए, इसमें दे रखा है इंट्रानेट और इसमें दे रखा है इंटरनेट। इसमें सिर्फ इतना ही शब्द है, इंट्रानेट और इंटरनेट, 2 ही शब्दों का फर्क है। इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट का ही एक छोटा नेटवर्क होता है। मतलब इसकी तुलना में, इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट क्या होता है? छोटा नेटवर्क होता है। और इंट्रानेट होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब किसी फर्म या कंपनी का सेल्फ होता है, खुद का होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रानेट। तो इसके ऑप्शन ए में इंटरनेट दे रखा है, जब भी इसका राइट आंसर होगा उसमें क्या होगा? इंटरनेट होगा। तो हमें इसका थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका राइट आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? हमें पूछा है एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए देखते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एनईएफटी, ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी का फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म से रिलेटेड हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन हमें कंप्यूटर विषय देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर विषय जिसमें आता है उसमें से फुल फॉर्म के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस। तो आईएमपीएस भी किससे रिलेटेड है? ये भी किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमें पूछा है आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थात आईएम का पूर्ण रूप क्या है, विस्तारित रूप क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट पेड सर्विस। पेड सर्विस नहीं होता। ऑप्शन बी, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। इंस्टेंट भी नहीं होता। ऑप्शन सी, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन भी नहीं होता। ऑप्शन डी क्या देगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आईएमपीएस। और ये एक बैंकिंग से रिलेटेड होता है। आईएमपीएस इमीडिएट मतलब जल्दी से या तुरंत रूप से या तात्कालिक रूप से, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। नेक्स्ट
क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? हमें अब पूछा है आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है हमें। किसका? आईएसपी का। और ये जो आईएसपी है ये किससे रिलेटेड है? ये इंटरनेट से रिलेटेड। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? इंटरनेट ने। जबकि हम ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया तो वो किससे रिलेटेड बता रहे थे हमें? वो बता रहे थे हमें किससे? बैंकिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड आ रहे थे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें भी वो दोनों शब्द आए हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो इसमें भी क्या होगा? इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंटरनेट न होकर क्या होगा? इंटरनेट होगा। जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसका ऑप्शन बी भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, उसमें इंटरनेट दे रखा है, जबकि इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS शब्द का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है? एक ही वर्ड है ये। तो HTTPS शब्द क्या है? HTTP ये एक कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड एक ट्रांसफ़र या कुछ बोलते हैं ट्रांसफ़र, लैंग्वेज ट्रांसफ़र से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब लैंग्वेज को ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये वर्ड है, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है HTTPS। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही इसका क्या है? राइट आंसर होता है। ये क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके रिलेटेड, उसमें एक हमें वर्ड देखने को मिलता है HTTPS। कंप्यूटर लैंग्वेज वाला टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हमारा एक वर्ड आता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें भी कई मिलते जुलते शब्द है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस है, तो इसमें सर्विस ना होकर इसमें क्या होता है? सिक्योर होता है। बाकी वर्ड से हमें लास्ट का एस का हमें पूर्ण रूप देखना है। तो एस का कई प्रतियोगिता परीक्षा में हमें ऐसा भी क्वेश्चन देख के पूछ सकते हैं कि HTTPS में एस का पूर्ण रूप क्या है? क्या एस का पूर्ण रूप क्या है? तो लास्ट वर्ड है एस का पूर्ण रूप क्या है? तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे? उसमें होता है एस का सिक्योर। तो हमें पूरे डेफिनेशन, इसको पूरे वर्ड को समझ के चलना है, ना कि पूरे इसके मतलब कि पूरी फुल फॉर्म को एक साथ देखना है। HTTP भी आता है, कहीं मोस्टली HTTP भी यूज़ करते हैं, लेकिन HTTPS इसका सही वर्ड है। और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनमें से एस शब्द या पी शब्द का विस्तारित रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है IMAP एक मेल ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP एक क्या है? प्रोटोकॉल है ईमेल से संबंधित। तो IMAP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो IMAP का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है? एक ईमेल से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। IMAP क्या है? इंटरनेट से रिलेटेड एक क्या है? प्रोटोकॉल है। और हमें इसका विस्तारित रूप या इसका पूर्ण रूप बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर एक पे इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंट्रानेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल है, तो ईमेल में हमें किससे रिलेटेड है? ईमेल मतलब मैसेजिंग के रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक ऑप्शन इसमें भी ये सेम वर्ड मिल रहा है, इंटरनेट और इंटरनेट। तो इसमें क्या होगा?
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसको हम जनरली अपने बेसिकली मोबाइल या लैपटॉप में भी इस चीज़ का हमारा उपयोग होता है, एफटीपी का। एफटी का होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल है जो जनरली हमें मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड सिस्टम का फ़ोन है उसमें देखने को ये मिलता है। कौन सा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल बोले तो सेट मतलब कुछ नियम है। क्या है? कुछ ऐसा नियम है इनका, किसका? फाइल्स का। इसको क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? ARPANET ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अमेरिकन रिसर्च प्लानिंग एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क। ऑप्शन सी हो जाएगा एडवांस रिसर्च। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मतलब ये ARPANET है। इसकी जो स्थापना हुई थी यूएसए के अंदर। हाँ, इस यूएसए में। तो इसकी स्थापना हुई थी यूएसए के अंदर। यूएसए में कब हुई थी? 1969 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1960। और इसके अंदर इसकी जो स्थापना है वो 3 स्थानों पे मिला के, 3 जगह मिला के इसकी स्थापना हुई थी। एक तो कैलिफोर्निया हुई, दूसरा लॉस एंजल्स हुई, और एक इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन तीनों के बीच क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई है। तीनों के बीच ये स्थापित हुआ था। इन तीनों की एक संयुक्त योजना के रूप में या इनका एक संयुक्त बिजनेस प्लानिंग सिस्टम के बारे में इसकी क्या हुई थी? एक स्थापना हुई थी। किसकी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस नेटवर्क की हुई थी। इस पर इन 3 जगहों पे इसकी चर्चा हुई। इसके तीनों के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हो, उसके तहत इसकी क्या हुई? स्थापना हुई थी। और टेलनेट इसका ही एक वाणिज्यिक वर्जन है या कॉमर्शियली वर्जन क्या है इसका? टेलनेट इसी का एक कॉमर्शियल वर्जन है। किसका? ARPANET का ही एक। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ है जो फुल फॉर्म दे रखी है, जिसको मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखें तो वन लाइनर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। इंटरनेट से संबंधित प्रमुख संक्षिप्त शब्द और उनका पूर्ण रूप, उसके मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्या है वर्ड्स हैं, उनके हम क्या देखते हैं? फुल फॉर्म देखते हैं। तो हमारा पहला कौन सा वर्ड है? पीडीएफ जनरली हम मोस्टली आम आदमी इस वर्ड को जानता है पीडीएफ को, लेकिन उसके क्या है विस्तारित रूप को नहीं जानता। इसका विस्तारित शब्द का क्या है? फुल फॉर्म क्या वो नहीं जानते। मोबाइल वगैरह यूज़ में क्या करते हैं? पीडीएफ शब्द का यूज़ करते हैं। तो पीडीएफ क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्या? पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एचडी टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। जैसे हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन वगैरह के संबंध में भी एक वर्ड यूज़ करते हैं HD, फुल HD डिस्प्ले। तो HD का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। HD टीवी का फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? GIF। ये भी हम मैसेजिंग वगैरह मतलब कीबोर्ड के अंदर ये वर्ड आता है। कौन सा आता है? GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। हमारा एक इमेज वगैरह होता है जो मतलब ग्राफिकली कीबोर्ड में हमें देखने को मिलता है। GIF नाम से देखना उसमें मिलता है। तो उसमें क्या है? तो मतलब कुछ चित्र वगैरह के माध्यम से कुछ
इंडिकेशन देखने को मिलता है, कुछ समझाने के लिए, कुछ चीज़ को इंडिकेट करने के लिए वो कुछ डायग्राम वगैरह देखने को मिलता है। कि ये कीबोर्ड में, मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में भी देखने को मिलेगा GIF। नेक्स्ट होता है JPEG। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। हम मोस्टली मोबाइल फ़ोन में कैमरे का यूज़ तो करते हैं, तो कैमरे का यूज़ करते हैं तो उसमें फ़ोटो को गैलरी में या फाइल मैनेजर में हमें जाके देखनी है, तो उसमें उसके नेम के अंदर जो फ़ोटो के एड्रेस होता है उसके हम देखने, तो वहाँ आपको JPEG लिखा हुआ मिलेगा, JPEG देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वर्ड पर चर्चा करें। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है USB। मोबाइल फ़ोन के अंदर ये वर्ड भी हम काफ़ी समय से यूज़ करते हैं। मोस्टली देखते हैं USB पोर्ट होता है, USB मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है। वाईफाई नेटवर्क के अंदर भी USB पोर्ट देखने को मिलता है, और ये LED वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं उसमें भी USB पोर्ट देखने को मिलता है। और USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब उसके सीरियल क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यूनिक होते हैं। तो USB का फुल होता है यूनिवर्सल सीरियस बस, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कार्ड का भी यूज करते हैं हम। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा हमारा? मैक। कौन सा है? मैक। मीडिया असेस कंट्रोल। मीडिया असेस कंट्रोल, ठीक है। मीडिया से रिलेटेड, मीडिया के अंदर क्या होता है? मैक मीडिया असेस। मीडिया कंट्रोल के अंदर एक वर्ड कौन सा यूज होता है? मैक मीडिया असेस कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं पेन। पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन ये तीन या चार टाइप के होते हैं। लेन होता है, वैन होता है, और एक क्या होता है? एक होता है पेन होता है। तो इसमें पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन का होता है लेन नेटवर्क एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क। और तो ये पेन का अर्थ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर होता है ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये प्रकार क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है वायरस। कौन सा है? वायरस का हम जनरली मोबाइल फ़ोन के रेफरेंस में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। किसका? वायरस का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। लेकिन हम जनरली किस शब्द के यूज़ करते हैं? वायरल। और लिखित के अंदर भी क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? वायरल शब्द का यूज़ बोलने में, लिखने में किसका करते हैं? वायरल ही शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा? HTML। कौन सा? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी किससे? कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज टॉपिक है उसके अंदर किस वर्ड का यूज़ होता है? HTML, जिसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका डिस्कशन हमारा भी प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गया, जो अपने क्वेश्चन किए थे उसमें भी इसका क्या हुआ था? इसका यूज हुआ था। किसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कौन सा है? वाईफाई। WIFI वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या? वायरलेस फिडिलिटी। मतलब ये है क्या? ये एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। कौन सी? एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, मतलब बिना तार के। वायरलेस बोले तो बिना तार के नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से स्मार्टफोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरलेस के माध्यम से या वायरलेस इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, वायरलेस बिना तार के। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ये हमारा आज फुल फॉर्म थी, कुछ उसके बारे में हम चर्चा की। और हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।